गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिजिकल एजुकेशन के इस चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूनान का इतिहास पढ़ रहे थे और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको पुनः मैं रिकॉल करवाना चाहूँगा, जिसको यूनान के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया था। होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल, जिसको हम लोगों ने विस्तृत रूप से होमर काल, स्पार्टा काल और पूर्व एथेंस काल को हम लोग पढ़ चुके हैं। पूर्व एथेंस काल अभी चल रहा था। इसमें से पूर्व एथेंस काल, जो कि इस काल में कुछ पैन हेलेनिक समारोह होते थे, जिसमें कुछ मुख्य खेल आयोजित किए जाते थे। उनमें से 4 मुख्य खेल थे। पहला था इसमें ओलंपिक खेल, जो 776 ईसा पूर्व में आयोजित किया जाता था। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। उसके बाद था पीथियन खेल, उसके बाद है स्थिमियन खेल और उसके लास्ट में है नीमियन खेल। तो पिछले वीडियो में हमने ओलंपिक खेल, पीथियन खेल के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग स्थिमियन खेल के बारे में चर्चा करेंगे। स्थिमियन खेल जो है ये 582 ईसा पूर्व में आयोजित किया जाता था। इस खेल का आयोजन पोसीडॉन, जिसको समुद्र देवता को श्रद्धांजलि देने हेतु कोरिंथ नामक स्थान पर प्रत्येक ओलंपिक के मध्य दूसरे वर्ष में आयोजित किया जाता था। इस उत्सव में नौकायान, सैन्य अभ्यास की क्रियाएं, संगीत व खेल क्रीड़ाएं सम्मिलित थीं। जैसा कि पहले भी हमने बताया है, इसमें हमने सारे फैक्टोरियल फैक्ट ही हमने लिखे हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्थिमियन खेल किस देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्थिमियन खेल पोसीडॉन या समुद्र देवता के श्रद्धांजलि देने हेतु आयोजित किया जाता था। और किस स्थान पे किया जाता था? कोरिंथ में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। पोसीडॉन देवता, समुद्र देवता और स्थान कोरिंथ, ये 2 चीज़ याद रखेंगे। और ओलंपिक आयोजन के हर दूसरे वर्ष ये आयोजित किया जाता था। और इस आयोजन में जो कुछ मुख्य खेल है इसको भी हम लोग याद रखेंगे, जैसे नौकायान, सैन्य अभ्यास की क्रियाएं, संगीत व खेल क्रीड़ाएं सम्मिलित थीं। इन खेलों के विजेताओं को जैतून की टहनियों का ताज पहनाया जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार इसमें यही 3-4 पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट थे पीथियन खेल में। उसके बाद अगला खेल आता है नीमियन खेल। ये 512 ईसा पूर्व आयोजित किया जाता था। यह खेल उत्सव आर्गेलिस नामक स्थान पर जीएस देवता के सम्मान में प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते थे। अब इसमें भी हम लोग ध्यान देंगे। हमने बताया था कि जो पैन हेलेनिक गेम है इसमें 4 गेम थे। पहला था ओलंपिक खेल, दूसरा था पीथियन खेल, तीसरा था स्थिमियन खेल और चौथा था नीमियन खेल। हमने बताया था पहला खेल जो था ये भी जीएस देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता था। और नीमियन जो चौथा खेल है ये भी जीएस देवता या आकाश देवता के श्रद्धांजलि देने हेतु आयोजित किया जाता था। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार अब दूसरा जो गेम था ओलंपिक खेल, दूसरा था, इसको एक सीरियल में, इसी सीरियल में आप याद रखने ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ओलंपिक खेल, पीथियन खेल, स्थिमियन खेल और नीमियन खेल। क्योंकि अगर ये सीक्वेंस याद रहेगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि पीथियन जो
ओलंपिक खेल था वो जीएस देवता के सम्मान में था, और जो लास्ट वाला गेम था निमियन, ये भी जो है जीएस देवता के श्रद्धांजलि देने हेतु आयोजित किया जाता था। उसके बाद में 20 में आता है पिथियन खेल और स्थिमियन खेल। तो पिथियन खेल जो है ये अपोलो देवता या सूर्य देवता के सम्मान श्रद्धांजलि देने हेतु डेल्फी में आयोजित किया जाता था। और उसके बाद स्थिमियन खेल जो है पोसेडोन या समुद्र देवता के श्रद्धांजलि देने हेतु आयोजित किया जाता था। तो हम इसको याद रखेंगे इसी सीक्वेंस में। आगे देखते हैं हम लोग जो हमारा ये इतिहास है यूनान का 4 भागों में था। पहला था होमर काल, दूसरा था स्पार्टा काल, तीसरा था पूर्व एथेंस काल और चौथा था उत्तर एथेंस काल। तो हम लोगों ने इस यूनान के इतिहास को तीनों पार्ट को हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया। इसमें हम लोग पढ़े होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल। अब हम लोग आते हैं उत्तर एथेंस काल, लेटर एथेंस पीरियड। इस काल में देखते हैं क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट से। इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता था। इस काल को दर्शन शास्त्रियों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में क्रांतिकारी दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु हुए और इसी काल में अरिस्टोफेनेज तथा जेनोफोन जैसे रूढ़िवादी दार्शनिक भी हुए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी महान दार्शनिक हुए इसी काल में हुए हैं, उत्तर एथेंस काल में, और इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद देखा जाए औसत व्यायाम पर अधिक बल दिया गया है। इस काल में उत्तर एथेंस काल में औसत व्यायाम पर अधिक बल दिया गया। हिप्पोक्रेट्स को औसत व्यायाम का प्रचारक कहा गया, क्योंकि इन्होंने औसत व्यायाम पर अधिक बल दिया था। चिकित्सा शास्त्र का पितामह इन्हीं को कहा जाता है। हम लोग जानते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिप्पोक्रेट्स औसत व्यायाम का पितामह किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। इसको हम लोग याद रखेंगे। रोमन साम्राज्य ने यूनान पर विजय प्राप्त कर अपना शासन स्थापित किया। आगे देखा जाए फिर कुछ ट्यूटोनिक जातियाँ थीं, असभ्य जातियाँ थीं, जिन्होंने